Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए फार्माकोलॉजी सेकंड या पैथोलॉजी सेकंड की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, जो कि एक जिसकी वजह से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। इसमें भी बताऊंगा फार्माकोलॉजी का और पैथोलॉजी का। ठीक है, और फार्माकोलॉजी फर्स्ट में भी थोड़ा सा आता है, एक दो क्वेश्चंस आते हैं उसमें, दो तीन, बाकी सेकंड में आते हैं। इसी जैसे कि फार्माकोलॉजी सेकंड आपको फोर्थ सेमेस्टर में है, फार्माकोलॉजी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में था। ठीक है, तो दोनों में क्वेश्चन आते हैं लेकिन ज़्यादा सेकंड में आते हैं। इसी तरह पैथोलॉजी सेकंड में भी इसी तरह उसमें ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू पैथोलॉजी फर्स्ट। ठीक है, पहले हम फार्माकोलॉजी की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, जो मैं हाईलाइट करूँगा ना, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रीन हाईलाइटर से यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। देखो, यहाँ पे चैप्टर है ड्रग्स यूज इट इन डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट एंड आई। इसमें आपको पढ़ना है एंटीहिस्टामाइन्स, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, ये हो गया एंटीहिस्टामाइन्स। आपको बस एंटीहिस्टामाइन्स पढ़ने कौन कौन से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ड्रग्स यूज्ड ऑन यूरिनरी सिस्टम। इसमें आप क्या पढ़ोगे, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा, डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स, ये दोनों आप पढ़ोगे। ठीक है, दोनों पढ़ोगे। और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सिस्टम भी रास सिस्टम भी पढ़ लेना अच्छे से। और डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स दोनों पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ोगे ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, एसिडिफायर्स एंड अल्कनाइजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, एसिडिफायर्स का यूज़ हम करते हैं और अल्कनाइजर्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया ये चैप्टर, इसमें ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट चैप्टर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। इसमें क्या पढ़ोगे आप, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे। इसमें आप पढ़ोगे एनाल्जेसिक्स, खाली एनाल्जेसिक्स। ठीक है, एनाल्जेसिक्स पढ़ोगे और NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यह पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंटीपायरेटिक्स आप पढ़ोगे और पढ़ोगे आप ओपियाइड्स। ठीक है, ओपियाइड्स एंड अदर सेंट्रल एनाल्जेसिक्स, ये नहीं पढ़ना है, बस खाली इसमें ओपियाइड्स पढ़ लेना। देखो ऊपर मैंने आपको बोला था एनाल्जेसिक्स, तो इसी में इसमें ओपियाइड्स भी आते हैं। ठीक है, ये आपको फिर खुद समझ आएगा इस चैप्टर में। हाँ, ये पढ़ लेना यहाँ तक। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप पढ़ोगे हिप्नोटिक्स। क्या पढ़ोगे, हिप्नोटिक्स। ठीक है, सिडेट यूज़ नहीं पढ़ना है आपको, हिप्नोटिक्स। ठीक, उसके बाद स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको मैं हाईलाइट करूँगा ना, ये टॉपिक्स पढ़ लेना बस। उसके बाद आप पढ़ोगे एंटी डिप्रेसेंट्स। क्या पढ़ोगे, एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी साइकोटिक्स नहीं पढ़ना है, मूड स्टेबलाइजर्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एंटी एंजाइटी ड्रग्स आपको पढ़ने हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद एंटी कन्वल्सेंट्स, ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बस हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ड्रग्स यूज्ड फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंड सप्लीमेंटेशन, कंट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आप पढ़ोगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स, ऑरल कंट्रासेप्टिव एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये नहीं पढ़ने आपको। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद वेजाइनल कंट्रासेप्टिव्स, ये नहीं पढ़ने हैं। ड्रग्स फॉर इनफर्टिलिटी एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी नहीं पढ़ने हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये ड्रग्स फॉर इनफर्टिलिटी, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, ये पढ़ लेना आप, सिलेबस पे भी फिर हाईलाइट करके रखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, हो गया ये चैप्टर भी। उसके बाद ड्रग्स यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग एंटीनेटल लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड। इसमें आप पढ़ोगे इसमें क्या पढ़ोगे आप, आयरन एंड विटामिन के फर्स्ट सप्लीमेंटेशन, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पढ़ोगे मैग्नीशियम सल्फेट, इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट मतलब ये आता है हर साल, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसको स्टार लगा लेना। मैग्नीशियम सल्फेट भी पढ़ना। ठीक है, और क्या मैंने बोला आपको, आयरन एंड विटामिन के फर्स्ट, उसके बाद मैंने आपको बोला मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये पढ़ लेना, ये तीन। ठीक है, उसके बाद मिसलिनस में, इसमें आप पढ़ोगे ड्रग्स यूज इट इन CPR एंड एमरजेंसी। इसमें आप पढ़ोगे एड्रेनलिन पढ़ोगे आप। इसमें कौन कौन से ड्रग पढ़ना है आपको जो कि CPR में यूज़ होता है। ठीक है, एड्रेनलिन आप पढ़ोगे अच्छे से। हाइड्रोकॉर्टिसोन जिसको आप बोलते हैं, डेक्सामेथासोन, ये तीन आपको पढ़ने हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद
कॉमन पोजिशन ड्रग्स ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये भी नहीं पढ़ना है। वैक्सीन एंड ये भी नहीं पढ़ना है। एंटी कैंसर ड्रग्स ये भी नहीं पढ़ना है। इम्यूनोसप्रेसेंट हाँ ये पढ़ लेना, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड इम्यूनो स्टूमुलेंट्स, ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से, इसको मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू ड्रग्स यूज इट इन अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ लेना। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग, प्रिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर्स, इंट्रोडक्शन लीगल एंड इथिकल इश्यूज, हाँ ये कर लेना, इसमें लीगल एंड इथिकल इश्यूज, ठीक है। प्रिंसिपल्स स्टेप्स ऑफ प्रेस्क्राइबर, हाँ इसमें स्टेप्स और प्रिंसिपल्स भी पढ़ लेना, ठीक है। ये जो 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नहीं 3 टॉपिक्स हाईलाइट किया, क्या क्या, लीगल एंड इथिकल इश्यूज, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग एंड स्टेप्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग, ये पढ़ लेना इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है पैथोलॉजी सेकंड। देखो पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी फर्स्ट अभी मैंने नहीं बताया, अभी मैं सेकंड का बता रहा हूँ, ठीक है। अब पैथोलॉजी सेकंड की इंपॉर्टेंट की जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो पहला है दैट्स द स्पेशल पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल चेंज इन डिजीज कंडीशंस ऑफ सिलेक्टेड सिस्टम्स, किडनीज एंड यूरिनरी ट्रैक। इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, इसमें आप पढ़ोगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस, ये भी पढ़ना है, जो मैं हाईलाइट करूँगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टाइट्स, रीनल कैलकुलाई नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या क्या, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड सिस्टाइट्स, ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टाइट्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये होता है इस इकोलाई की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक। देखो यहाँ पे उसके बाद क्या आपको पढ़ना है, रीनल फेलर नहीं पढ़ना है, रीनल सेल कार्सिनोमा ये भी नहीं पढ़ना है। जो 3 मैंने हाईलाइट किया ये 3 अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद मेल जेनिटल सिस्टम्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें आप पढ़ोगे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, क्या पढ़ोगे, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, में ग्रीन से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, हाँ। उसके बाद क्रिप्टोर्चुरिज्म ये नहीं पढ़ना, टेस्टिकुलर एट्रोफी ये भी नहीं पढ़ना, ये पढ़ लेना, कार्सिनोमा पेनिस एंड प्रोस्टेट, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद फीमेल जेनिटल सिस्टम, इसमें आप कार्सिनोमा सर्विक्स ये हर साल आते हैं, ठीक है, हमें भी आया था, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम यूट्रिन फेब्रॉइड्स ये नहीं पढ़ लेना, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट एंड ट्यूमर्स ये भी पढ़ लेना, इसमें ये दो टॉपिक्स पढ़ लेना बस, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट, इसमें आप क्या पढ़ोगे, फाइब्रो एडेनोमा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, और कार्सिनोमा ब्रेस्ट ये आपको पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 टॉपिक्स हो गए इसमें। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ोगे आप, मेनिंजाइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेनिंजाइट्स इंपॉर्टेंट है, और पढ़ोगे आप स्ट्रोक, बस मेनिंजाइट्स एंड स्ट्रोक पढ़ोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसमें क्या करोगे आप, देखो इसमें लिखा है मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ CSF, ये पढ़ोगे आप, इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ CSF, बस इतना, ठीक है, इतना। उसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ सीमेन, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, स्पर्म काउंट बताना है, मोर्टिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी एंड देयर इंपॉर्टेंस इन इनफर्टिलिटी, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, ये कर लेना अच्छे से, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ ये भी कर लेना। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीसिस नहीं पढ़ने हैं, बस स्टूल एग्जामिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन कैसे हम स्टूल को एग्जामिनेट करते हैं, इसमें आपको ओकल्ट ब्लड टेस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, पैरासाइट एंड सिस्टर रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा ये पढ़ना है, ये सारा, ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन में। वहाँ पे सिंपल आएगा स्टूल एग्जामिनेशन, 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, ये लिखना है उसमें, हाँ ये भी पढ़ लेना, ये हर साल आता है। मेथड्स एंड कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड फीसिस फॉर वेरियस टेस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लेना, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। हो गया ये पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या करोगे आप, देखो मैं सारा कुछ आप इसी वीडियो में बताऊंगा। जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीनस, ये पढ़ोगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीनस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये पढ़ोगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इसमें आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, बट मैं एक टॉपिक बताऊंगा जो कि आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है मैटरनल ड्रग थेरेपी, आप पढ़ लेना इसमें, ये पढ़ लेना, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ड्रग्स एंड केमिकल्स, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम, ये आपको पता है, ये आपको आएगा, बट फिर भी ये पढ़ लेना, ठीक है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक टेस्टिंग इन द न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है,
अगर पढ़ोगे मतलब वो आप पे है, ठीक है, बट इसमें उतना कुछ खास नहीं है। अगर पढ़ोगे ना डिस्मॉर्फिज्म पढ़ लेना इसमें अगर पढ़ोगे अगर छोड़ोगे कोई मसला नहीं, इसमें नहीं आएगा कुछ। उसके बाद जो आता है क्वेश्चन इसमें आता है, देखो यहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग ये आपको पढ़ना है, जीन थेरेपी आपको पढ़ना है, जेनेटिक काउंसलिंग ये आपको पढ़ना है, लीगल एंड इथिकल इशूज़ रोल ऑफ नर्स ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, याद रख लेना। हो गया ये। उसके बाद मैं आपको बाकी जो एडल्ट हालत नर्सिंग सेकंड ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी सेकंड का बता रहा हूँ, ठीक है, अब सॉरी फर्स्ट का बताऊंगा अब। ये देखो यहाँ पे फार्माकोलॉजी फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, ठीक है, मैं बस डिक्टेट करूँगा, आप अच्छे से ध्यान रखना। आपको आ सकता है डिफरेंस बिटवीन द फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, या दोनों में डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी ये भी कर लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर इसमें पढ़ोगे एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स, उसके बाद एंटी एसिड्स एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स, ठीक है, ये पढ़ लेना जिसको मैंने हाईलाइट किया है बस। यह फार्माकोलॉजी फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर्स, इसमें आपको ये आता है सॉल्ब्यूटामॉल इनहेलर्स, ठीक है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे हेमाटिनिक्स, ये हमें आया था इसीलिए मैंने गेस में दिया हेमाटिनिक्स। उसके बाद आपको आ सकता है एंटी हाइपरटेंसिव, ये भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद एंटी प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोलिटिक्स ये पढ़ लेना। उसके बाद ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट ब्लड डिसऑर्डर्स ये भी पढ़ लेना, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा मैंने वो दिया, बाकी फिर आप पे डिपेंड करता है, आप अगर ये भी पढ़ोगे और एक्स्ट्रा अगर भी पढ़ोगे, ठीक है, वो भी अगर पढ़ोगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो ये करेगा ना मेरी गेस मैं गारंटी देता हूँ वो आराम से पास हो जाएगा, मतलब 50+ मार्क्स उसको आएंगे, ठीक है। आपको पता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इतना इंसान नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन एंड ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ये कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम या विटामिन D3 ये दोनों कर लेना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें आप पेंसिलिन कर लेना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें लिखा है जनरल प्रिंसिपल्स फॉर यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, यहाँ पे फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड ड्रग्स पेंसिलिन आप कर लेना, ठीक है, फार्माकोलॉजी इसकी पढ़ लेना। उसके बाद पैथोलॉजी फर्स्ट इसमें आप पढ़ोगे अच्छे से सेल इंजरी, ठीक है, सेलुलर एडाप्टेशंस, ठीक है, सेल में कौन से एडाप्टेशन चेंज आती है लाइक एट्रोपी, हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया एंड एपोप्टिसिस, ये अच्छे से कर लेना, ये टर्म्स पढ़ लेना। उसके बाद वॉन्ड हीलिंग ये कर लेना अच्छे से, स्टेप्स, ठीक है, इसके स्टेजेस ऑफ वॉन्ड हीलिंग अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नमूनिया ये तो आपको पता ही होता है, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस ये भी पढ़ लेना। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ ये पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइट्स भी पढ़ लेना, ठीक है, ये पढ़ लेना, ऑस्टियोमाइलाइट्स या ऑस्टियोपोरोसिस दोनों पढ़ लेना। रिमेटॉइड आर्थराइट्स ये भी पढ़ लेना अच्छे से। डायबिटीज़ मेलाइट्स इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, आ सकता है। उसके बाद ब्लड बैंक ये पढ़ लेना आप अच्छे से। ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग ये भी पढ़ लेना। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो गया ये ख़त्म पे था। उसके बाद एडल्ट हालत नर्सिंग जो सेकंड है, ठीक है, वो इंशाल्लाह उसका मैं उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और भी किसी सब्जेक्ट का बताना होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।